जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज 10 अगस्त दिन सोमवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बाढ़ की वजह से फंसे 200 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से पूरा पसरहा पारा टापू बन गया था। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में भारी बारिश के कारण 1 ग्राम बिजरा कछार के आश्रित ग्राम पसरहा पारा में पूरी तरीके से पानी भर जाने की वजह से ये गांव टापू में तब्दील हो गया था, जहां बीते 24 घंटे से फंसे करीबन 200 ग्रामीणों का जिला प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने नावों का उपयोग करके ग्रामीणों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। ये बचाव अभियान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और लगभग 10 घंटे तक जारी रहा। इस दरमियान राजस्व, वन विभाग, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग की टीमें भी तैनात रहीं। लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी ने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। उन्हें बिजरा कछार गांव के बाहरी हिस्सों में स्थित पंचायत भवन में बनाए गए राहत शिविरों में ठहराया गया है। धमतरी में प्रार्थना सभा को लेकर के एक विवाद गहरा गया। हिंदू जागरण मंच ने अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाया, जिसकी वजह से पुलिस मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभालने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कथित प्रार्थना सभा को लेकर विवाद हो गया। शहर की वंदना विहार कॉलोनी स्थित एक घर में चल रही सभा का हिंदू जागरण मंच ने विरोध कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मंच के सदस्यों के साथ तीखी बहस का सामना करना पड़ा। मंच ने सभा को अवैध धर्मांतरण और अवैध चंगाई सभा से जुड़ा होने का आरोप लगाया। दावा है कि इस तरह से घर में दूसरी बार कथित अवैध चंगाई सभा आयोजित किए जाने की सूचना मिली है। सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला गया। हिंदू जागरण मंच के पुरुषोत्तम निषाद, चित्रेश साहू और डागेश्वर साहू ने बताया कि उन्हें धर्मांतरण की सूचना मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीबन 3200 बार अलग अलग एटीएम से निकाली गई। मंच ने इस लेन देन का संबंध धर्मांतरण से होने की आशंका जताते हुए जांच की कार्यवाही करने की मांग की है। महासमुंद में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कोडार जलाशय 6 साल बाद जाकर लबालब हो गया है। महासमुंद जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से कोडार जलाशय पूरी तरीके से भर चुका है। जल संसाधन विभाग की ओर से 9 अगस्त को रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 100% भर चुका है और अब स्लिपवे के माध्यम से पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। जलाशय का वर्तमान जलस्तर तकरीबन 295 मीटर दर्ज किया गया है, जो इसके फुल रिजर्वायर लेवल यानी FRL से तकरीबन 1 मीटर अधिक है। कोडार जलाशय कुल लाइव क्षमता की बात करें तो 149 मिलियन घन मीटर है, जो अब पूरी तरीके से भर चुकी है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में जलाशय की लाइव क्षमता 100% दर्ज की जा चुकी है और जलाशय भरने के बाद स्लिपवे के माध्यम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जबकि नहर के माध्यम से पानी लगातार छोड़ने की मात्रा 0 है। इसी के साथ ही जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोडार जलाशय क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दरमियान 42 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। 1 जून 2026 से लेकर अब तक जलाशय में कुल मिलाकर 925 मिलीमीटर संचयी वर्षा लगातार रिकॉर्ड हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी का एक अच्छा अवसर आ रहा है। एनएमडीसी स्टील प्लांट में करीबन 102 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आप अपना आवेदन भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने युवाओं के लिए भर्ती का रास्ता खोला है। कंपनी की ओर से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल मिलाकर 102 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये भर्ती एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 05/2026 के अंतर्गत की जा रही है। योग्य उम्मीदवार 11 अगस्त रात 11:45 तक अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में इंजीनियरिंग के साथ साथ फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जा चुका है। सबसे ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 51 पद रखे गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 22, केमिकल में 4, सिविल में 3, कंप्यूटर एवं IT में 4, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 और मेटलर्जी में तकरीबन 3 और सेरामिक्स में 3, फाइनेंस में 7 और HR में 3 पद शामिल हैं। सरगुजा में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 74 मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पहाड़ी इलाकों में जा जाकर संक्रमण का असर चेक कर रहे हैं। बता दें, सरगुजा जिले में मलेरिया के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दी है। लुंड्रा, लखनपुर, उदयपुर क्षेत्र के तमाम कई गांवों में मलेरिया संक्रमण फैलने आने के बाद अब स्वास्थ्य अमला प्रभावित इलाकों में सघन जांच और रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बात करें तो लुंड्रा, उदयपुर क्षेत्र मलेरिया के करीब
करीबन 74 मरीजों की पहचान इस क्षेत्र से हो चुकी है। मलेरिया का असर जिले के कई दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। मतरिंगा, खर्रानगर, मुसरडान समेत आसपास के कई गांवों में बुखार और मलेरिया के मामलों की जानकारी सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। दुर्गम इलाकों में लगातार जांच करके संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में कई ग्रामीण लंबे समय से स्थानीय झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहे थे। इसके चलते कई मरीजों के स्वास्थ्य विभाग तक की समय पर जानकारी नहीं पहुंच सकी। अब विभाग की टीम गांवों में पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। मलेरिया की पुष्टि होने पर निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार दवाइयां दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अब अलर्ट मोड पर है पूरी पुलिस। राजधानी में 43 जगह पर नाकेबंदी लगा दी गई है। 3 घंटे तक गाड़ियों की जांच जारी रही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार रात करीबन 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रायपुर कमिश्नरेट के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक नाकेबंदी और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर में कुल मिलाकर 43 जगहों पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं। इसी के साथ ही इस अभियान के अंतर्गत बात करें तो शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और शहर में आने जाने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन किया। बिना नंबर के वाहन, संदिग्ध नंबर प्लेट और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों पर विशेष नजर रखी गई। अधिकारियों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। आदिवासी दिवस पर डीएड अभ्यर्थियों की रैली देखने को मिली, जहां 1316 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर कैंडिडेट्स बोले कि 800 से ज्यादा पद एसटी वर्ग के हैं, फिर भी नियुक्तियां नहीं दी जा रही। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बीते दिन छत्तीसगढ़ के डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले यह रैली निकाली। बलबीर सिंह जुनेजा आउटडोर स्टेडियम में रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए। रैली के दरमियान सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने डीएड अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया। अभ्यर्थियों और समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1316 पद रिक्त हैं। इनमें से 800 से ज्यादा पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। उन्होंने इसे आदिवासी युवाओं के भविष्य के जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा करार दिया। और अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया, जिसमें 54 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक से हादसे का शिकार हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे वाहन को साइड देने के दरमियान ये हादसा हुआ। बता दें कि रायपुर के श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस गरियाबंद जिले के मरौदा गाँव स्थित भूतेश्वर नाथ धाम पहुंची ही थी कि दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु रायपुर वापस लौट रहे थे। बस भकुर्रा मार्ग के पास ही पहुंची थी और इसी बीच पुल के पास सामने से आ रही वाहन को रास्ता देने के चक्कर में बस का अगला पहिया सड़क के किनारे धंस गया। इस दौरान बस का सामने का कांच टूट गया। हादसे के समय करीबन बस में 54 श्रद्धालु सवार थे। गनीमत रही कि सभी यात्री इस हादसे में बाल बाल बच गए। किसी को भी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची है। हालांकि हादसे के दरमियान सड़क के किनारे चल रहा एक राहगीर बस की चपेट में आ गया और घायल हो गया, जिसे 112 की मदद से तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल व्यक्ति का उपचार जारी है। बिलासपुर पुलिस ने 1250 गुम हुए मोबाइल फोन को रिकवर किया और 202 फोन वापस लौटाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की सर्वाधिक 1250 रिकवरी कर पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में एसएसपी और पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह ने अर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 202 गुम हुए मोबाइल फोन रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाए। वहीं बता दें कि अक्सर मोबाइल फोन गुम हो जाने या फिर चोरी हो जाने पर उपयोगकर्ता निराश हो जाते हैं। कई लोग पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराने से भी हिचकिचाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस अभियान से स्पष्ट कर दिया है कि उनकी शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही अक्सर की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में चेतना अभियान कार्यक्रम में साइबर सेल ने आम जनता को साइबर धोखाधड़ी के खबरों के प्रति सचेत किया और भारत सरकार के उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन संचार साथी की जानकारी भी प्रदान की। वहीं बता दें कि एसएसपी ने बिलासपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त हुए गुम हुए मोबाइल फोनों की शिकायतों के आधार पर गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया। उन्होंने गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश कर उनके वास्तविक स्वामियों को वापस करने का निर्देश जारी किया था।
बहनों ने अपने सैनिक भाइयों के लिए 30,000 रक्षा सूत्र ऑपरेशन सिपाही के अंतर्गत भेजा। बता दें कि मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान चलाया गया। इस पहल के अंतर्गत सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए करीबन 30,000 हस्त निर्मित राखियां भेजी जा रही हैं। अभियान का नेतृत्व लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह ने किया। इस अभियान में स्थानीय स्कूलों की छात्राओं और महिला समूहों ने बड़ी संख्या में शिरकत किया। उन्होंने अपने हाथों से करीबन 20,000 राखियां तैयार की। इस राखियों में बाजार की चमक धमक के बजाय देश के जवानों के प्रति बहनों का स्नेह और देशभक्ति का भाव निहित है। बहनों ने इन रक्षा सूत्रों पर जवानों के लिए अपने संदेश भी लिखे। आयोजकों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल राखियां भेजना नहीं, बल्कि सरहद पर तैनात सैनिकों को यह एहसास दिलाना है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अभियान में प्लास्टिक और चीनी सामग्री से बनी राखियों के बजाय स्थानीय सामग्री पर उपयोग करके राखियां तैयार की गई हैं। लोरमी के साथ साथ पूरे मुंगेली जिले के लगभग 30,000 रक्षा सूत्र सैनिक भाइयों के लिए भेजे जाने की बात की गई है। 3 हाथियों ने लगातार दहशत मचा रखी है। आधा दर्जन से ज्यादा घरों और फसलों को प्रभावित किया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में इन दिनों 3 हाथियों ने लगातार ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से हाथियों का दल इलाके में लगातार घूम रहा है। इस दौरान हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही किसानों की फसलों को भी बर्बाद किया है। लगातार हो रही हाथियों की आवाजाही के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर विजय दयाराम के और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी मरवाही क्षेत्र पहुंचे, जहां दोनों ही अधिकारियों ने हाथियों की गतिविधियों और अब तक हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही वन, पुलिस और राजस्व विभाग की ओर से की जा रही निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें हाथियों से दूरी बनाए रखने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि हाथियों को देखने के लिए उनके पास जाने या उनका पीछा करने की कोशिश न करें। किसी भी तरह की अफवाह से बचते हुए प्रशासन और वन विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। हाथियों की मौजूदगी का असर क्षेत्र के छात्रावासों में रहने वाले बच्चों पर भी पड़ा। डर के माहौल की वजह से देखते हुए कलेक्टर छात्रावास पहुंचे और बच्चों से बातचीत की गई। उन्होंने बच्चों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर जमकर विवाद फसर गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रावा कुर्रा गांव में 80 साल की बुजुर्ग महिला सोनबती यादव के अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद गहरा गया। बताया गया कि महिला के परिवार ने करीबन 1 साल पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था। महिला की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार की रीति रिवाज को लेकर विरोध शुरू हो गया। ये मामला भखारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सोनबती यादव की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले गांव में ही विरोध के स्वर शुरू हो गए। परिवार के धर्मांतरण के कारण यह सवाल उठा कि अंतिम संस्कार किस धार्मिक परंपरा के अनुसार किया जाए। महिला की मौत की खबर मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अंतिम संस्कार को लेकर आपत्ति जताई और इसका विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर भखारा थाना पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया। मुंगेली में भारी बारिश की वजह से खुड़िया बांध लबालब हो गया है। मनियारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से 19 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट चुका है। मुंगेली जिले में लगातार हुई भारी बारिश की वजह से राजीव गांधी जलाशय यानी खुड़िया बांध पूरी तरीके से भर चुका है। बांध के वेस्ट वियर से करीबन 6 फीट का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मनियारी नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब खुड़िया बांध के वेस्ट वियर से इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया हो। बांध से निकल रहा पानी सीधे मनियारी नदी पहुंच रहा है, जिसके कारण नदी भी उफान पर आ चुकी है। नदी किनारे बसे कई गांवों में पानी घुसने लगा है। कारी डोंगरी के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसकी वजह से ब्लॉक मुख्यालय से 19 गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं। लोरमी नगर में मनियारी नदी के किनारे रहने वाले 9 परिवारों को सामुदायिक भवन में ठहराया गया है।
छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख ने तलवार से केक काटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्यवाही की बात पर लगातार विवाद मचता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार का तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो गया, जहां घटना के बाद रायपुर के टिटोस क्लब की इस घटना को बताया जा रहा है। धनंजय परिहार टिटोस क्लब के मालिक भी हैं। आरोप है कि इसी क्लब में रात 12 बजे के बाद भी पार्टी चलती रही और शराब भी परोसी जा रही थी। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लब के अंदर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां मौजूद हैं। तेज म्यूजिक के बीच पार्टी चल रही है और इस दौरान शिवसेना प्रमुख केक लेकर पहुंचते हैं और तलवार से केक काटते हैं। आसपास मौजूद लोग भी जश्न मनाते हैं और वीडियो बनाते नजर आते हैं। वहीं वायरल वीडियो को लेकर शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये वीडियो करीबन 6 महीने पुराना है। कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने तलवार से केक काटा था। उनका कहना है कि केक काटने का उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।